हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। मैं जो विदाउट टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा आलसी इंसान, एकदम ही निकम्मा कह सकते हो, जो टाइम से यूट्यूब पे वीडियो नहीं बना सकता। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। जैसे इसका बहुत ही बिजी जीवन चल रहा हो, एकदम लुतड़ा पड़ा हो, काम के अंदर डूबा पड़ा हो, पढ़ाई के अंदर। लेकिन ना, ऐसा नहीं है। क्यों कंसिस्टेंट ही नहीं है, कंसिस्टेंसी हो ही नहीं पा रही, क्यों नहीं हो पा रही है ये मुझे भी समझ नहीं आ रहा। पर अब यूट्यूब का चैनल खोला है तो कंसिस्टेंट तो होना पड़ेगा, तो सोच रहा हूँ कि अब शायद थोड़ा कंसिस्टेंट हो जाऊँ मैं। बट मेरी ये फालतू की बकवास तो चलती रहेगी। आज का हमारा जो मुद्दा है, आज का जो हमारा ये मुद्दा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। और ये हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पे आ रहा है। बदल 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 भाई 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 मेरा भाई बदल भाई प्लीज बदल मेरा बदल। क्या आप लड़का हो चाहे लड़की हो, या फिर जो भी आप खुद को कंसीडर करते हो, ये दैट्स नॉट माय माय थिंग। ऐसे फालतू गुस्सा नहीं होना है आपको, मैं सिर्फ बता रहा था, मेरी ऐसी कोई पर्सनल वैसी कोई दुश्मनी नहीं किसी से। आज का हमारा पर्सनल मुद्दा क्या है? नॉट पर्सनल मुद्दा, हम सभी का जो यहाँ पे जर्मनी के अंदर स्टूडेंट्स आते हैं उनका मुद्दा क्या है। उनका मुद्दा ये है कि जब वो यहाँ आते हैं तो क्या उनको जॉब्स मिलेगी। पार्ट टाइम जॉब्स, परमानेंट वाली में टाइम लगता है, पर जब नए नए आप छोटे मोटे बच्चों के रूप में आते हो तो आपको क्या जॉब्स मिलेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, आपके साथ क्या क्या होगा, मतलब कुछ गलत नहीं होगा। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या क्या एक्सपीरियंस करोगे, मतलब रिजेक्शंस एक्सपीरियंस करोगे, जो कि आदतें हो चुकी होगी आदों की। तो पर फालतू की बातें नहीं करते हम। क्या कह रहे थे? रिजेक्शंस, कि जॉब से रिजेक्शंस आएंगे, बाकी भी बहुत कुछ होगा। तो हम आज उसकी बात करते हैं। तो मैंने जितने भी फालतू बकैती वगैरह की है उन सबको आप इग्नोर कर सकते हो चाहो तो। और अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो जैसे ही आप जर्मनी आते हैं, मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं वही बता सकता हूँ, मैं बाकी बच्चों से तो पूछ नहीं रहा, पागल इंसान आदमी है। तो मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने ये चीज़ नोटिस की है, अगर आप किसी दूसरे कंट्री में आ रहे हैं, अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ये पार्ट टाइम जॉब्स की वगैरह ज़रूरत नहीं है। तब आप जी सकते हैं जैसे आप जीना चाहते हैं, ऐश की लाइफस्टाइल वगैरह एकदम टॉप नॉच। बट जैसे आप मेरी तरह हैं जो यहाँ पे लोन लेके आए हैं और उसको इतना ज़्यादा फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए? तो उसके लिए क्या है, जैसे ही आप आएँ, मेरी बात माने, सबसे पहले पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, और पार्ट टाइम जॉब ज़रूरी नहीं है आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, हीवी जॉब्स ही हो, वो इतनी आसानी से स्टार्टिंग में मिलती नहीं है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप ऑड जॉब्स कर सकते हैं। जैसे मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं डिलीवरी गाय की तरह एक फ्लिंक जो साइकिल से चलाते हैं, दुम दुम करके साइकिल लेके जाता हूँ, पीछे सामान पड़ा हुआ होता है, वो डिलीवर करता रहता हूँ। तो ये आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। आप एक गर्ल हो चाहे एक बॉय हो, आपको काम करना चाहिए। और यहाँ पे अगर आप काम करोगे तो आपके बहुत बेनिफिट होंगे, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि आपका जो पे आउट आता है, जो मेरे टाइम का था वो 992 यूरोज़ था, अभी शायद बढ़ के कुछ हुआ है कि या फिर अभी भी उतना ही है, आई डोंट नो। उतना ही आप अराउंड कमा सकते हो इन जॉब से, अगर आप 80 आवर्स मंथ करते हो, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है, जो कि होता है अराउंड 20 आवर्स पर वीक, जो कि भी इतना ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अगर आप 2 दिन भी 8-8 घंटे की शिफ्ट करते हो तो 16 घंटे होते हैं, एक दिन आपने हाफ डे कर दिया तो दैट्स नॉट अ बिग डील। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और आपको इतना ज़्यादा काम की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको 800 to 900 यूरोज़ निकालना है पर मंथ का, तो उसके लिए कोई इतनी बड़ी डील नहीं है। आप थोड़े कम घंटे भी काम करके अपना मंथली पे आउट निकाल सकते हो, जो कि आपको एक ब्लॉक अकाउंट के अंदर मिलता है, मंथली जो पे आउट मिलता है। तो मेरी जो राय रहेगी वो ये रहेगी कि आप प्लीज़ आते ही अप्लाई करना चालू कर देना, और ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करना जो कि ऑड जॉब्स हो। मैं इसको ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूँगा, बट इतना कहूँगा कि स्टार्टिंग के 1 ईयर 1.5 ईयर, जब आपके पास थोड़ा कॉलेज का एक्सपीरियंस आ जाए, 1 ईयर तो मान ही चलो, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा प्रोफेसर से जानकारी होगी, आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होगी, तो वो आज आपको ईजिली हीवीज़ के अंदर भी रख सकते हैं, जो कि आपकी नॉलेज के अंदर इजाफा होगा। वहाँ थोड़ा पे आउट कम होता है, क्योंकि वो एक मिनी जॉब की तरह होती है, न कि पार्ट टाइम। क्योंकि मिनी जॉब में थोड़ा कम पैसा मिलता है, पार्ट टाइम में थोड़ा सा ज़्यादा पैसा मिलता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मिनी जॉब के अंदर और भी कम आवर्स होते हैं, और वो आपको पे आउट देता है अराउंड 500-600 यूरोज़, मेजरली 500 के आसपास ही होता है। और जो पार्ट टाइम जॉब्स होती है उसमें आप थोड़े से ज़्यादा आवर्स को कर सकते हो, तो उसमें आपका पे आउट आता है अराउंड 900 to 1000 यूरोज़। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, डिपेंड्स आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। ये था मोटा मोटी बात कि आपको करनी चाहिए, ये थी इसकी इम्पोर्टेंस।
अब यहाँ आते ही कि आपको इतनी आसानी से मिल जाएगी, वो नहीं, वो डिपेंड्स करता है आपकी किस्मत पे। अब किस्मत में ऐसे कि मैं जब यहाँ आया था उस टाइम पे जैसे ही मैंने फ्लिंक में अप्लाई किया था, डोमिनोज़ में अप्लाई किया था, मैकडी में अप्लाई किया था, पर हर जगह से रिजेक्शन आया। बट फ्लिंक को उस टाइम ज़रूरत थी राइडर की, क्योंकि वो विंटर टाइम था, और विंटर टाइम के अंदर राइडर्स जो होते हैं वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते, क्योंकि आप जानते हो हार्श विंटर होती है। अपने इंडियंस को इतनी ज़्यादा हार्श विंटर्स की अपन को क्या कहते हैं उसको, अपन को इतनी कंडीशनिंग नहीं होती, हम इतना जानते नहीं, हमें ज़्यादा ही ठंड लगने लग जाती है, हम बोलते ना 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 हमसे ना जाया जाएगा, हमारे खांसी जुकाम हो गई, कौन संभालेगा, मम्मी भी नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सारी हमको परेशानी वगैरह होती है, तो वो सारी करीब परेशानी छोड़ दो। पर मैं आपको कहूँगा सबसे बेस्ट टाइम होता है विंटर्स के अंदर, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो जॉब को छोड़ देते हैं या फिर वहाँ पे इतनी शिफ्ट नहीं लेते हैं, और ये लोग शिफ्ट देते हैं। मैं सिर्फ लिंक की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ काम करता हूँ। बाकी जो रेस्टोरेंट्स हो गए, मॉल्स हो गए, वहाँ के लिए आपको जर्मन अगर आती है बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिशियल है, सच्ची बता रहा हूँ। अगर आपको, क्योंकि उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जैसे कैशियर की जॉब के लिए हो गया, या फिर हो गया कोई सेल्स पर्सन के लिए हो गया, या फिर आप वेटर के लिए हो गए, तो उनको ऐसा बंदा चाहिए जो कम्युनिकेट कर सके जर्मन के अंदर, क्योंकि सब इंग्लिश नहीं बोलते। हाँ, काइजरस्लाउटन में एक बेनिफिट है, क्योंकि काइजरस्लाउटन के अंदर एक यूएस का बेस है, और जो कि हमारा यूएस का बेस है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। एरिया कैसे भूल गया मैं, एरिया भूल गया मैं, कोई बात नहीं। यूएस का बेस है यहाँ पे, मैं इसको रख लेता हूँ क्योंकि मेरी याददाश्त इसको देख देख के बाद में ताज़ा हो जाएगी। तो हमारा यहाँ पे यूएस का बेस है। यूएस के बेस के अंदर बहुत सारे फूड कॉर्नर्स, फूड स्टॉल्स, मैकडी, बर्गर किंग वगैरह सब है। वहाँ पे सब मेजरली इंग्लिश के अंदर बातें करते हैं, तो आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो अगर आपको जर्मन नहीं आती है तो वो भी काम हो जाता है आपका। जॉब्स हैं, जॉब मिल भी जाएगी, बट आपको अप्लाई करते रहना है। और अगर मेरी बात मानो, प्लीज़ आते ही जैसी सिटी रजिस्ट्रेशन हो एक जॉब पकड़ लो, बहुत फ़ायदे में रहोगे। फ़ायदा तो ये है, एक तो पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है, ऊपर से आप खर्च कर सकते हो, मज़े कर सकते हो, घर भेजना चाहो घर भेज सकते हो, वेकेशंस पे जाना चाहो उसके लिए इकट्ठे कर सकते हो। क्योंकि इधर एक बाजू में स्विट्ज़रलैंड है, दूसरे बाजू में फ्रांस है, तीसरे बाजू में ऑस्ट्रेलिया है, चौथे में चेक रिपब्लिक है। तो चारों तरफ से क्या है, वेकेशन ही वेकेशन है। पकड़ी गाड़ी, दुम 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 करके भाग गए। उसके लिए पैसा चाहिए, और पैसे के लिए आपको पार्ट टाइम जॉब कर लेनी चाहिए। और पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना इतना मुश्किल है भी नहीं। आप लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट उनके पेजेस पे जाके अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ पे DHL के अंदर वैन चला सकते हो, या अमेज़ॉन की वैन चला सकते हो, और वो ज़्यादा अच्छा पे आउट करती है एज़ कम्पेयर टू द अदर जॉब्स जो यहाँ पे कर रहे हैं। ये थी इम्पॉर्टेंट बात, और ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसके अलावा ये मैंने आपको बताया पार्ट टाइम जॉब्स का। जो बड़ी वाली जॉब्स हैं, जो डिफरेंट, जो हमारी फुल टाइम जॉब्स हैं, जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं, उनका मार्केट डिपेंड्स करता है कि आपकी फील्ड कौन सी है। जैसे मैं कमर्शियल व्हीकल टेक्नोलॉजी से हूँ, तो मैं ऐसी फील्ड में जाना चाहूँगा जो ऑटोमोटिव फील्ड से रिलेटेड हो। उस ऑटोमोटिव फील्ड से रिलेटेड के लिए मेरे जो मैंने मॉड्यूल्स किए, मेरे ग्रेड्स क्या हैं, वो ये भी देखती है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज़ कुछ ये नहीं देखती है, कुछ ये देखती है कि आपके पास ड्राइवर्स लाइसेंस है जर्मन। वो मैं बनवा रहा हूँ, बहुत एक्सपेंसिव होता है, उसके भी आपको सारी प्रोसेस बता दूंगा मैं एक वीडियो के अंदर। और वो इम्पॉर्टेंट होता है एक CVT के बच्चे के लिए। सच्ची बताऊँ तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं कब से एप्लीकेशंस के लिए ट्राई मार रहा हूँ, रिजेक्शन आ रहे हैं। पर जब से मैंने अपने CV में ऐड किया है कि हाँ मेरे पास ड्राइवर्स लाइसेंस है जर्मन का, तब से मेरी जो एप्लीकेशन है वो एक स्टेप आगे बढ़ी है। पहले तो सीधा ही मुँह पे रिजेक्शन आ जाता था, वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है कुछ कंपनियों की, जैसे पोर्शे हो गई, BMW हो गई, उनकी रिक्वायरमेंट्स है। बाकी मैं आपकी फ़ील्ड का नहीं जानता। जैसे CS वाले बच्चे हैं, उनके लिए लाइसेंस की ज़रूरत है नहीं। उनके लिए आपका कम्युनिकेशन स्टाइल क्या होता है, आप अपने प्रोजेक्ट्स को कैसे समराइज़ कर सकते हो, कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कुछ मेरे फ्रेंड्स का भी हुआ है, तो वो थोड़ा एज़ कम्पेयर टू ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू मैकेनिकल वाले जो CVT वाले बच्चे हैं, क्योंकि उनका एक एडिशनल पार्ट आता है लाइसेंस, जो कि बिल्कुल सस्ता नहीं है, बिल्कुल भी सस्ता नहीं, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो ये थी बात। बाकी करंट जॉब तो आप मार्केट जानते ही हो, अभी सब जगह डाउन है। हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप आते ही तो यहाँ जॉब करोगे नहीं। अगर आप अभी रिसेंटली आ रहे हो तो आप एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर्स का कोर्स है, उसके बाद ही आपकी जॉब लगेगी। और यहाँ पे 2 ईयर्स में तो कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं होता।
अनटिल अनलेस आप CSK हो या फिर आपको ज़्यादा ही एकदम एक्सट्रीम इंटेलिजेंट बंदे हो कोई। तो ये था मेरी तरफ से आज की वीडियो के लिए। होप आपको मज़ा आया होगा, आपको कुछ नॉलेज मिली होगी। आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे और कौन सी वीडियोस बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करोगे, लाइक्स नहीं करोगे, तो लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंचेगी और मेरे तक और जो कमेंट्स होते हैं और जो सजेशंस होते हैं वो नहीं आएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर सभी को बताओ ताकि सब लोग हमसे जुड़ सकें और हम थोड़ी सी और बातें कर सकें। तब तक के लिए Thanks. Love you.